जीना यहाँ जलालुद्दीन जी आप मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं यही, हम थे यहाँ। जीना यहाँ मरना वहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल कोई और दोहराएगा। जग को हंसाने बहरूपिया, रूह बदल कर आएगा। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। आज महिला दिवस का समापन कार्यक्रम है। अलवर में प्रताप ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर राजस्थान के परंपरागत जो खेल कूद और जो मनोरंजन के लोग हुआ करते थे, उनके कुछ नमूने आपको यहाँ दिखाएंगे, जो अलग अलग वेशभूषाओं में और अलग अलग कैरेक्टर के साथ में हैं। सबसे पहले हम आपकी मुलाकात करवाते हैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर से। जी फरमाइए। कैसे हो जनाब, पहचाना? हम हैं शहंशाह के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। आज कई सालों के बाद हमारी गद्दी को छोड़कर हम राजस्थान के अंदर अलवर जिले में पधारे हैं। इतना सम्मान जो हो रहा है नारी निकेतन के मतलब महिलाओं का, और इतना बड़ा उपलक्ष्य में फेस्टिवल रखा गया है, और डीएम साहब खुद उद्घाटन करने आए हैं। तो जब डीएम साहब आ सकते हैं तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर क्यों नहीं? डीएम साहब आपसे बड़े हैं क्या? आप तो राजाओं के राजा रहे हैं। वक्त था हमारा, एक दौर था, पर आज वो दौर राजा महाराजों का चला गया। आजकल डीएम साहब का ही दौर है। कहने का मतलब कि राजतंत्र जा चुका है और लोकतंत्र आ गया है बिल्कुल। आप भी कलेक्टर को बड़ा मानते हैं? अब मानते हैं, मानते नहीं उनको, मतलब हम सलूट भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब हम आपको दूसरे शख्स से मिलवाएंगे, ये खुद अपना परिचय देंगे अपने ही अंदाज में। मेरे आका, मुझे अपना परिचय देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग मुझे जानते हैं कि अलादीन का जिन आ गया है। 250 साल बोतल में कैद था, लेकिन आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में मुझे हाजिर होना पड़ा। अब एक नए कैरेक्टर हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। वो अपना परिचय अपने ही अंदाज में देंगे। भील घात राज, रंग उड़े और आग उड़े और आकाश के तारे मंडराए, और दीवारें मुख से बोल उठे मर्दों की बत्ती से खिल जाए। नाम है निषाद राज भील, भीलों के सरदार निषाद राज। मैं बहरूपिया दल के अंदर ही हूँ, क्योंकि क्या है कि हम लोग जो है, हमारे ये पूरा ग्रुप है। अभी एक कैरेक्टर और है, बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत सुंदर सा एक लड़का सा, नौजवान लड़का नजर आ रहा है। हम उनसे बात करते हैं, खुद के अंदाज में परिचय देंगे। आप यहाँ आ जाइए बीच में। हाँ जीना, मेरा नाम जोकर है और मेरा नाम जोकर है। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, जिला दौसा मेरा जिला है। और आप क्या क्या रोल प्ले करते हो? मैं बन जाता हूँ भील, आदिवासी भील बन जाता हूँ, जोकर बन जाता हूँ, चार्ली चैंपियन बन जाता हूँ। आज जो आपने पहन रखी है वेशभूषा, ये किसकी है? ये जोकर की है। मेरा नाम जोकर। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब आवाज दो, हम हैं यहीं, हम थे वहाँ। क्या बात। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। थैंक यू। मेरा गीत जीवन संगीत, कल कोई और दोहराएगा। जग को हंसाने बहरूपिया, रूह बदल कर आएगा। जीना यहाँ मरना वहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ।
अब हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, जो डायलॉग नहीं बोल पाएंगे। आप इनकी वेशभूषा से अंदाजा लगाइए, जिन्होंने संविधान को लिखा, जिस संविधान पे आज देश जिंदा है, जिस संविधान पे आज हम सब लोग चलते हैं, जिसको मानते हैं, जिसको पहचानते हैं, जिसके हर आदेश की, हर लिखे हुए शब्द की हम लोग पालना करते हैं, उनके रूप में हमारे साथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। अब एक बार दोबारा से मैं इनसे बातचीत करता हूं कि ये कब से इस वेशभूषा या इस काम को कब से कर रहे हैं। सर आप बताइए, आप कब से कर रहे हैं? देखिए, ये मेरा खानदानी काम है। मेरे पिताजी भी इसी काम में थे, मेरे दादाजी भी, और हम 7वीं पीढ़ी के हैं और अब 6 भाई हैं जो इसी कला को जीवित रख रहे हैं। हमारे भतीजे भी हैं, बड़े भाई का लड़का भी है। हम 8वीं पीढ़ी के कलाकार आज इस कला को निभा रहे हैं। और ये मेरे पिताजी को तो राजस्थान सरकार ने कई अवार्ड से नवाजा है, विदेशों में भी गए हैं, लेकिन वो 2019 में किडनी की वजह से उनके मृत्यु हो गई थी और आज वो दुनिया में नहीं है। लेकिन आज उनके 6 बेटे हैं जो इस कला को, जो उन्होंने हमको विरासत में दी है, वो हम देश और दुनिया में दिखा रहे हैं। कहाँ कहाँ जाते हो आप लोग? देखिए, हमारे पिताजी तो पूरे देश में और विदेशों में गए, जैसे फ्रांस गए, जर्मन गए, हांगकांग गए, मलेशिया गए, और दुनिया देश में तो बहुत मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उन्होंने दौरा किया है। कई सम्मान उन्हें मिले हैं, अवार्ड मिले हैं। लेकिन बहरूपी, आपका घर कहाँ पे है? मैं बांदीकुई का रहने वाला हूँ, जिला दौसा में है। घर से बाहर कितने दिन रहते हैं? 365 दिन होते हैं एक साल में? नहीं सर, 10 घर के बाद, लॉकडाउन के बाद तो हमें बहुत काम हो गया हमारा। पेट का गुजारा हो जाता है? अभी तो फिलहाल मुश्किल चल रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद काम में बहुत कमी आई है और लोगों के अंदर रुझान थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि धंधा लोगों के पास है नहीं, बहरूपिया कला को बढ़ावा कम मिल पा रहा अभी तक। सरकार की तरफ से कोई आपको? सरकार से लॉकडाउन में भी हमें कोई सहायता नहीं मिल पाई और ना अब मिल पा रही है। सर आप कहाँ से हैं? अकबर, जलालुद्दीन अकबर से हम बात करते हैं। ये कहाँ से हैं? ये जो आप देख रहे हैं, ये दल पूरा बांदीकुई जिला दौसा का ही है। तो आपका घर का गुजारा चल जाता है इस कला से, या फिर अपनी मस्ती? कहा जाता है कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, तो इसी पैटर्न पे चल रहे हैं या फिर कुछ और बात है? नहीं, कला पे तो खैर गुजारा हमारा चलता ही है। जो जिस विरासत को हम लेके चल रहे हैं, उस विरासत से ही हमारा घर का खर्चा चलता है। बशर्ते ये है कि जैसा अपन आगे जैसे बढ़ते हैं, जैसे बच्चों की पढ़ाई है, घर का जैसे मतलब फुल खर्चा जैसे होता है, वैसा नहीं है। पर यह है कि पेट गुजारा तो इस कला से हो ही जाता है। कौन सी क्लास तक पढ़े हैं आप? मैं 10वीं 11वीं तक हूँ। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं अभी? वही पढ़ाई कर रहे हैं। कौन सी क्लास में है? वो भी कोई 2री में 3री में ऐसे मतलब पढ़ाई चल रही है। ये जलालुद्दीन अकबर के बच्चे देखिए प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, 2री और 3री क्लास में। प्राइवेट में, सरकारी में, सरकारी स्कूल में, सरकारी में पढ़ रहे हैं। सरकारी में पढ़ रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि वो बच्चे इस लाइन में ना आए। इस लाइन में ऐसा क्यों? नहीं, बस जो है ये कला यहीं तक ही है। आगे हमको दिख नहीं रहा ऐसा कुछ चारा कि इस कला को आगे कोई प्रोत्साहन मिलेगा या ऐसा कोई बढ़ावा मिलेगा। आने वाली नस्ल को क्या है, थोड़ी झिझक, एक शर्म सी महसूस होती है कि एक मतलब अपन किरदार बन के पब्लिक के सामने जाएंगे तो उनको एक झिझक सी होती है, तो इसलिए वो इस कला में रुचि बहुत कम ले रहे हैं। आप 8वीं पीढ़ी के सदस्य बताइए, आप आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? सलमान। सलमान, कितने साल से और किन से प्रेरणा मिली आपको ये काम करने की? आपको लगता नहीं कि पढ़ाई लिखाई करके अच्छी जॉब कर ले, कहीं प्राइवेट में, सरकारी में? देखो, ऐसा है, मैं पढ़ाई ही कर रहा हूँ। ये तो क्या, कभी कभी चाचा औरों के पास ये आदमी नहीं होते करने के लिए। तो कौन सी क्लास में हो? मैं 11वीं क्लास में हूँ। सब्जेक्ट क्या है आपके पास में? मेरे पास सब्जेक्ट भूगोल, आर्ट्स ले रखी है मैंने। तो 10वीं में क्या परसेंटेज थी आपकी? 10वीं में सर मेरी 45 रही थी। 45 रही थी। 45। आगे पढ़ लिख के क्या करना चाहेंगे? आगे पढ़ लिख के हम नौकरी करना चाहेंगे, बहरूपिया का काम नहीं करना चाहेंगे। बहरूपिया का क्यों? डर लगता है इससे? डर नहीं लगता, जिस हिसाब से हमारे दादाजी की स्थिति जो गुजरी है, जो इस हिसाब से हम करना नहीं चाहते इसको, बहरूपिया को। क्योंकि क्या है कि कला को तारीफ करने वाले तो काफी मिलेंगे और कला पे जो है हंसने वाले काफी मिलेंगे, लेकिन उसको बढ़ावा देने के लिए कोई अभी तक नहीं मिला हमको, और हमको कोई सपोर्ट देने वाला अभी तक नहीं मिला है।
क्योंकि क्या है कि हम जो जिस लेवल पे चल रहे हैं, दुनिया को हम हंसाते हैं, खिलाते हैं, मनोरंजन करते हैं, उनका टाइम पास करते हैं, उनको हम सारी चीज़ों से हम मंकी भी बन जाते हैं, हम जोकर भी बन जाते हैं, हम आदिवासी भील भी बन जाते हैं, हम लोहारी बन जाते हैं, हम हर प्रकार के जो रोल है, एक्टिंग है, वो हम सामने पब्लिक के सामने करके दिखाते हैं, लोगों को खुश करते हैं। लेकिन क्या है कि उससे कुछ नहीं है, उससे लोग बाग हमारे को तो आपको लोगों से क्या अपेक्षा है और सरकार से क्या अपेक्षा है कि लोग और सरकार आपके लिए क्या करें? हमारे लिए लोग और सरकार यही है हमारी उनसे कि हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए कुछ आगे कुछ पूर्ति करें और कुछ बढ़ावा मिले, और कुछ सरकार से ये कि 2 पैसा धंधा हमको भी कुछ लाभ मिले। क्योंकि क्या है कि ये बहरूपिया जो कला है, इसकी एक स्कूल होनी चाहिए हमारे परिवार के अंदर। जो हमारा क्या है कि जैसे कि हर जगह की स्कूल होती है, ऐसे ही बहरूपिया एक स्कूल होनी चाहिए जिसमें बच्चों को सिखाया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए। उससे क्या है, गवर्नमेंट से हमको लाभ मिलता है और लाभ मिलना चाहिए हमको। क्योंकि क्या है कि हम भी ये सोचे में कि ये बहरूपिया कला डूबे नहीं और इसको आगे बढ़ाएं, लाइव चल रहा है और इसको जितना भी है और नयापन दें और इसको और अच्छा बनाएं। कि सरकार से क्या मांग है? बस सरकार से यही मांग है कि लोक कलाकारों के प्रति सरकार थोड़ा जागरूक होए, क्योंकि आज हमें राजस्थान पर्यटन विभाग 750 बच्चों को आप अपनी कला नहीं देना सौंपना चाहते, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे एक ही कारण है, रोजगार का। सिर्फ बहरूपिया कलाकार हो चाहे राजस्थान का कोई भी लोक कलाकार हो, उसका रोजगार की पुख्ता इंतजाम सरकार। फिर से हम आखिरी में वही गाना गा देते हैं जो अभी हमने गुनगुनाया था। जलालुद्दीन जी, आप मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं यही, हम थे यहाँ, जीना यहाँ, मरना वहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल कोई और दोहराएगा, जग को हंसाने बहरूपिया रूह बदल के आएगा, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। भारत माता की जय हिंद। आप देख रहे थे बहरूपिया कलाकारों को, इनकी रोजी और रोटी पर संकट आया हुआ है। इनका कहना है कि जो 8 पीढ़ियों से हमारे परिवर्ज पुरखे करते आ रहे थे, उस कला को हम आने वाली पीढ़ी को नहीं सौंप सकते। उसके पीछे का कारण यह है कि इनकी रोजी और रोटी का जुगाड़ नहीं हो पाता है। सरकार से इनकी मांग है, अगर इनके हक में कोई फैसला किया जाए, इनकी बात को सुनी जाए, इनको कोई पैकेज दिया जाए, तो ये इस कला को जीवित रखने की कोशिश कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।